ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अफगान गवर्नमेंट की तरफ से कलअदम टीटीपी पर कुछ पाबंदियां आयद की गई हैं। तालिबान की गवर्नमेंट के आने के बाद पाकिस्तान को ये यकीन दहानी कराई गई थी, बल्कि पाकिस्तान भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कलअदम टीटीपी के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उस वक्त तो ये कदम नहीं उठाया गया। लेकिन आज जो है वो एक स्टेप ले लिया गया है। देर आयद दुरुस्त आयद। बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला किया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि जो गैर कानूनी मुहाजिरीन हैं उनको उनके साथ जो है वो क्या पॉलिसी हमारी होगी, पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी, उसने अफगानिस्तान या अफगान गवर्नमेंट पर, तालिबान की गवर्नमेंट पर एक प्रेशर बिल्ड किया है जिस पर ये रिएक्शन या एक्शन आया? देखिए, पहली बात तो ये कि ये मिसपरसेप्शन है कि ये अफगान स्पेसिफिक डिसीजन था हुकूमत पाकिस्तान का। राइट। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि जो ऐसे गैर मुल्की हैं जिनके पास कोई कागजात नहीं है, जिनके पास प्रॉपर वीज़ा नहीं है, जिनके पास यहाँ रहने का कोई परमिट नहीं है, उनको मुल्क छोड़ देना चाहिए। और ये हमने क्यों किया? ये कोई शौक़ नहीं चुराया अचानक के जी आबादी कम करनी है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ कि बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे जिनके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स ये थी कि ये लोग यहीं पर मौजूद हैं, इनके स्लीपर सेल्स हैं, ये चूँकि पकड़े इसलिए नहीं जाते कि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये दिस वाज नॉट अफगान स्पेसिफिक, इसलिए कि हम तो बलूचिस्तान में जो लोग ईरानियन बलूचिस्तान से आए हैं उनको भी निकाल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये कतन ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इसको अफ़गानिस्तान के लोगों से या अफ़गानों से निकालना है, वरना हम 3 लाख रिफ्यूजीज़ क्यों रखें? हमने 40 लाख रिफ्यूजीज़ की यानी मेज़बानी की है, और 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए। आप देखिए कहाँ 80 की दहाई और कहाँ ये आज हम 30-32 साल हो गए हैं उसको करते हुए। तो हमने कभी इसके ऊपर जो ना ये कि इसको बोझ समझा है। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो पाकिस्तान का बहुत पुराना बयानिया है कि पाकिस्तान का अमन जो है वो अफ़गान अमन से जुड़ा हुआ है। ये कोई आज का बयान नहीं है, पिछली हुकूमत ने नहीं दिया, उससे पिछली हुकूमत ने दिया। तसलसल के साथ ये पॉलिसी रही है कि अगर काबुल में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। दूसरी बात यह है कि काबुल के साथ ताल्लुकात पॉजिटिव रखने की ख्वाहिश भी उतनी ही पुरानी है। वो तो बदकिस्मती की बात है कि कुछ अरसे से काबुल से अच्छे मैसेजेस नहीं आ रहे थे। मेरा हवाला इस तालिबान हुकूमत का नहीं है, उससे पहले से। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ जेस्चर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव्स हैं। मिसाल के तौर पे कलअदम टीटीपी पर अफ़गानिस्तान में असला लेकर चलने पर पाबंदी। देखिए, कब से हम ये मुतालबा कर रहे थे कि भाई इनको आपने फ्री हैंड दिया हुआ है, इनकी वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, ये वहाँ दंदनाते फिर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट ओनली अंडरस्टूड, बल्कि उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई है। अमारत इस्लामी के रस्मी कार्ड न रखने वाले आइंदा असला साथ लेकर ना चलें। आप हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए काबिल कदर हैं। लेकिन अमारत इस्लामी ने फतवा जारी किया, पाकिस्तान में हमला जहाद नहीं। ये देखिए कितना बड़ा फैसला है ये। और एक बात ये याद रखें कि जब उनके हाईएस्ट लीडर की तरफ से इस तरह के अहकामात जारी होते हैं तो फिर नीचे किसी को इससे मुफर नहीं है, कोई इससे इस्तिस्ना नहीं है, सबको ये बात माननी पड़ती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि जो ये तासुर था कि हालिया इक़दामात जो हैं ये हम सिर्फ अफ़गानों के ख़िलाफ़ ले रहे हैं और शायद किसी मुखासमत की बुनियाद पर ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक तो जवाबी मैसेज ये है, और मेरे ख़्याल से हमारे जो कंसर्न फॉरेन ऑफिस के हुकाम हैं उन्होंने ये कन्वे भी किया होगा कि वी आर नॉट अगेंस्ट प्रेजेंस ऑफ अफ़गान्स। अफ़गान्स यहाँ 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रह रहे हैं। एक वो जिनके पास बाकायदा पासपोर्ट्स हैं, जो रजिस्टर्ड है। दूसरे वो जो एज रेफ्यूजीज रजिस्टर्ड हैं। तीसरे वो जिनको हमने टेम्परेरी वीज़ा या एक वो ख़ास कार्ड होता है, उसका एक नाम है, वो मेरे ज़हन से निकल रहा है इस वक्त, तजावीज़ के समथिंग लाइक दिस, वो उनके पास है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये अफ़गानिस्तान में भी और यहाँ भी तस्लीम भी किए जाते हैं और कंसिडर किए जाते हैं कि ये लीगल है। लिहाजा लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो भी अफ़गान पाकिस्तान में मौजूद है उसको ना निकालना मंशा है
और ना ही ऐसा कदम अभी तक उठाया गया है। तो बुखारी साहब, ये जो अभी आपने बात की कि बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया गया है कि पाकिस्तान में हमला जो है वो जिहाद नहीं है, इस पर टीटीपी किस तरह से करके इसकी पाबंद होगी कि इसको जो है वो माने? क्योंकि चलें वो तालिबान की गवर्नमेंट और तालिबान माइंडसेट जो है वो, उसको तो हम ये कह सकते हैं कि वो इस हुक्म को जो है वो मानने की पाबंद है, तो टीटीपी किस तरह से एक ही सूरत हाल है ना मानने की, वो ये कि वो अफगानिस्तान छोड़ दें। अगर उन्होंने अफगानिस्तान में रहना है तो जो उनके अमीर हैं हैबतुल्लाह साहब, उनका फतवा जो है वो हुक्म का दर्जा रखता है, उससे मुफर मुमकिन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि अब वहाँ वो असला लेके बाकायदा इज्तिमात करें, बाकायदा चंदा जमा करें, बाकायदा लोगों को मोटिवेट करेंगे, नहीं होगा। यही वो पॉजिटिव मैसेज है सबसे ज़्यादा जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा था। आपने उसको स्पेसिफिक में बयान कर दिया है, तो ये बिल्कुल बात ठीक है। जो अमीर है उसके फतवे के आगे कोई और जवाज़ है ही नहीं। ठीक हो गया। हमारे लिए ये बहुत रिलीफ की बात है, इसलिए कि वो जो तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान जिनको हम कहते हैं टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनके लोग वहाँ पर बिल्कुल आज़ादाना घूम फिर रहे थे। वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो राह के हाथों चढ़े हुए थे। वो नाम और लेंगे तो दुश्मन अनासर के हाथ इस्तेमाल होते हैं। वो एंटी पाकिस्तान अनासर के हाथों में खेल रहे थे और अपनी मर्जी से मूवमेंट करके जब आते थे यहाँ पर हमला करके वापस चले जाते थे। ये उनकी मूवमेंट यकीनी तौर पे रुक जाएगी।